नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर। आज का मेरा विषय भी वही है जो अभी ज़्यादा मौजूद है इस वक्त। सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग के उद्घाटन के संदर्भ में है। इस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं कि प्रधानमंत्री जी को किसी भी तरह से अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती है कि वो इसका उद्घाटन करें। अब उनके अपने लॉजिक हैं। वो लॉजिक बहुत ज़्यादा स्टैंड करता नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज ही ये निर्णय लिया कि ये चलेगा नहीं, ये होना नहीं है, उसे उसने निरस्त कर दिया। लेकिन फिर भी ये बातें चल रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ भी अपोजिशन पार्टी जब भी कर रही हैं, दो वजहों से कर रही हैं। आप इससे सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं भी हो सकते हैं, अपने विचार देंगे कि एक्चुअली ये इनका एक पोस्चरिंग है। वो देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी जो इनविंसिबल घोषित हो गए हैं, उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो ये वो कहना चाहते हैं उन्हें हराया जा सकता है, बशर्ते हम सब मिल जाएं। अभी कर्नाटक में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कांग्रेस के धड़ों में जो आपस में जो मनमुटाव था उसको उन लोगों ने पाटा और मोदी जी को हराया। ठीक है, राज्यों में हुआ है, ये पहले भी हुआ है। बंगाल में जो एक्सपेक्टेशंस थे, हालांकि वहाँ भी भाजपा काफ़ी कुछ बेहतर करी जैसा भाजपा पहले किया करती थी, लेकिन सत्ता में आने का जो दावा कर रही थी वो सत्ता में आ नहीं पाई। इसलिए यह माना गया कि बंगाल में हराया। मैं नहीं मानता हूँ कि बंगाल में हराया, क्योंकि बंगाल में भाजपा को काफ़ी सीटें मिली थी असेंबली में भी। लेकिन अगर यह मान भी लिया जाए कि भाजपा को हराया तो एक वहाँ भी हराया, हिमाचल में हराया, गुजरात में भी पिछले इलेक्शन में वो भाजपा को हराने के काफ़ी नज़दीक आ भी गए थे। हालांकि अंततोगत्वा भाजपा की सरकार बनी थी। तो अब ऐसे में, और अभी कर्नाटक में भी हो गया। कर्नाटक में वैसे भी जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय तो भाजपा को तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली ही थीं, लेकिन फिर भी जब कांग्रेस और जेडीएस वहाँ मिल गई तो भाजपा को बाहर कर दिया गया। ठीक उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में हुआ, सबसे ज़्यादा सीट भाजपा को आया, लेकिन शिवसेना पवार साहब के साथ मिल गई तो फिर उनकी सरकार बन गई। लोग उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम में फिर बदलाव होने लगता है और फिर भाजपा अगर आ जाती है तो फिर काफ़ी बवाल मचने लगता है। मीडिया में भी काफ़ी उस पर बहस होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो खैर वो एक अलग इशू है। जहाँ मैं अभी फोकस करना चाह रहा हूँ ये कि अभी का मसला और अभी का पोस्चरिंग यही है कि हम उन्हें हराया जा सकता है, और उन्हें हराया जा सकता है उसके लिए ये बताना आवश्यक है कि सभी अपोजिशन पार्टीज वाले हम लोग एक हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, और मोदी जी देश के लिए ठीक नहीं है। अभी तक शुरुआती तौर पर 16, 17, 18, 20 तक की बात आई कि इतने लोग अब मोदी जी के अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं। उसके प्रत्युत्तर में उधर से भी इसका जवाब आया कि उधर भी लोग हैं, उधर भी 15, 16, 18, 20 और अब तो 25 की भी बातें हो रही हैं कि वहाँ भी 25 पार्टियाँ उनके साथ हैं जो भाजपा के साथ हैं। लेकिन यहाँ मैं फोकस इस बात पर करना चाहता हूँ कि एक तो ये उचित नहीं है, क्योंकि शासन में जिसे जनता ने भेजा है वो ऐसे एग्जीक्यूटिव निर्णय जो होते हैं वो लेने के लिए उसकी जिम्मेवारी भी बनती है और उसे उसका निर्वहन भी करना होता है और करना चाहिए। नए संसद जो कि आज तक भारत में आज़ादी के बाद आज़ाद इतिहास में कभी भारत ने अपना पार्लियामेंट नहीं बनाया, और जब यह पहली बार बन रहा है तो हम उसका विरोध कुछ फ्लिम्सी, मतलब कुछ ऐसी बातों पर करें जहां हमें विभेद है, मोदी जी से विभेद है, और चूंकि विभेद है इसलिए हम उनका विरोध करेंगे। ये पार्लियामेंट के जो हम लोग ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो पार्लियामेंट में जनरली ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेटिक जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, अभी तो मोदी जी ने उस पर भी चर्चा की ही है, वहाँ भी अपोजिशन खेमे वाले भी साथ होते हैं। वहाँ बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर जहाँ इतना दांत काटी लड़ाई होती है अमेरिका में, वहाँ भी देखिए अभी जो वहाँ एक फाइनेंशियल क्राइसिस आज चला है कि कहीं वहाँ की करेंसी को बहुत बड़ा चोट लगने की संभावना बन रही है, तो वहाँ भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक सामंजस्य बनने की स्थिति उभर रही है। तो महत्वपूर्ण समय पर ऐसे समय में इस तरह का हंगामा नहीं दिखता है जितना अभी हमारे यहाँ दिख रहा है। ये हमारे यहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी में हो, ये
न देखने में और सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, परंतु अब इसमें लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अपोजिशन पार्टीज अपने तरीके से काम करती हैं, या कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो भी अपने तरीके से ही काम करती है। तो ये पोस्चरिंग है, मेरा मानना है ये पोस्चरिंग है। मोदी जी का विरोध, अपोजिशन खेमा का एकजुट होने का दिग्दर्शन कराना लोगों को, जनता को, यही मूल मोटिव है। लेकिन इसमें ये कितना सफल हो पाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे, मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि अभी से ही उसमें कुछ अलगाव दिखने लगे हैं। कई अपोजिशन के मजबूत नेता सत्ता पक्ष के साथ आते हुए दिख रहे हैं। नवीन पटनायक जी उनके साथ हो चले हैं। और अगर आप देखिए तो अभी पता नहीं शायद पवार जी भी क्या करेंगे, लेकिन अभी तक तो बहुत स्थिति साफ नहीं है उनकी ओर से। वो ज़्यादा संभावना तो अभी अपोजिशन खेमे की तरफ से ही आने की है। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी अब सत्ता पक्ष के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। उसी तरह से नायडू साहब जो हैं आंध्रा से, वो सत्ता पक्ष की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। मायावती जी ने भी कह दिया है कि वो इसका समर्थन तो करती हैं, हाँ वो शायद वहाँ ना होंगी उस दिन, चूँकि उनके अपने कुछ कार्य हैं। अब हो सकता है कि 28 तक वो फिर आ भी जाएँ। चीज़ें बदल रही हैं। और संगोल वाला जो मसला उठा है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, और उसको जिस तरह से अभी वहाँ पर स्थापित होने की बात हो रही है, किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, उससे चीज़ें अपोजिशन खेमे में दो फाड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी और हो रहा है। और मुझे लगता है 28 तारीख तक आते आते अभी अपोजिशन जितना भी एकता दिखला रही है, उसमें काफ़ी कुछ सिंध लगने वाला है। तो ये पोस्चरिंग भी मुझे लग रहा है कि गलत ही साबित होने वाला है। इस पर कुछ खास बनता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी विवाद है, मूलतः मेरा मानना है कि जनता को यह बताने के लिए है कि अपोजिशन खेमा तैयार बैठा है, मोदी जी को हराया जा सकता है, और हम लोग 2024 में उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मूल वजह ये है, न कि ये कि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन ना करें। लेकिन ये तो मेरा एनालिसिस है। शायद मूल में ये भी हो, कुछ खास पार्टियां जिन्हें मोदी जी से बहुत ही खास तरह से परहेज है, वो सचमुच वो न चाहती होंगी कि इतिहास के पन्नों में मोदी जी का नाम दर्ज हो आने वाले समय में। यह हो भी सकता है। इस विषय पर तो कहा नहीं जा सकता है, यह तो पब्लिक डोमेन में कभी आएगा नहीं उस तरह से। लेकिन उनके जो डिबेट्स आते हैं, उससे चीज़ें परिलक्षित होती दिखती रहती हैं। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो ठीक, अगर नहीं सहमत हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने विचार रखिए, और हम लोग उस पर भी बात करेंगे, मौका लगता है तो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।